हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए जो है एआई एयरपोर्ट सर्विसेज में अगर यहाँ पर देखा जाए तो वैकेंसी निकल कर के आई हुई है। ठीक है, एयर इंडिया के तहत ये जो वैकेंसी है निकल कर के आई है, तो अच्छी खासी वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश में ये जो वैकेंसी है निकल कर के आई हुई है। उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसी है वाराणसी में आपका वाक इंटरव्यू होगा, वहाँ पे इंटरव्यू के आधार पे आपका वैकेंसी फिल किया जाएगा। तो कितनी पोस्ट हैं, क्या है, कैसे आप इसमें अप्लाई करेंगे, सारी जानकारी जो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप एसएससी सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो सुबह जो है वो कैब का तैयारी सुबह की 6 बजे कराई जाती है, ग्रुप डिस्कशन होता है। तो आप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। साथ साथ वैकेंसी से जुड़ी हुई अपडेट के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो है ये एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड है, इसके तहत वैकेंसी निकल करके आई है। और जो है एयर इंडिया के तहत जो है यहाँ पे वैकेंसी निकल करके आई है। और यहाँ पे जो वैकेंसी है ये केवल और केवल मेल के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकल करके आई है। ठीक है, और लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी जो है निकल करके आई है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की यहाँ पे वैकेंसी होने वाली है। आगे बात करेंगे यहाँ पर, ये सब चीज़ें आपको दी गई हैं। पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप इनको जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। अब सबसे पहले देखेंगे जो वैकेंसी है कितनी प्रकार की हैं, कौन कौन सी वैकेंसी हैं। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे जो वाराणसी में वैकेंसी निकल करके आई है, तो कस्टमर सर्विस एक्जीक्यूटिव की यहाँ पर 11 पोस्ट जो है निकल करके आई है, जिसका इंटरव्यू जो है 24 अप्रैल को होने वाला है। ठीक है, अब दूसरा बात देख करेंगे RSA और UARD की 5 पोस्ट यहाँ पे हैं, और जिसका और हैंडीमैन की यहाँ पे 20 पोस्ट है। तो टोटल इसका जो इंटरव्यू वगैरह है वो 25 और 26 अप्रैल को होने वाला है। कहाँ पर होगा, तो जगह जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज और सिसवान और बापटपुर वाराणसी पिन आपको ये दिया गया है, और यहाँ पर आपका इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर जो पहली पोस्ट है कस्टमर सर्विस एक्जीक्यूटिव, इसके लिए क्या मांगा गया है, तो देखिए इसके लिए आपके पास जो है ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, या फिर आगे आपको दिया है डिप्लोमा जो है ये होना चाहिए। ठीक है, प्रेफरेंस अगर आपके पास इसमें से कोई कार्गो वगैरह का डिप्लोमा है तो आपको प्रेफरेंस यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, ये भी आप यहाँ पे समझ लेंगे। ठीक, आगे देखेंगे आप जो है शुड बी प्रोफिशिएंट इन यूज़ पीसी, आपको पीसी जो चलानी आनी चाहिए, यानी आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। साथ ही साथ आपको अंग्रेजी भी बोलनी आनी चाहिए और हिंदी भी आप समझते हों। ठीक है, आपकी जो सैलरी होगी यहाँ पर आपके लिए यहाँ पे 23,640 होने वाली है। एज जो है आप अपना यहाँ पे देख सकते हैं 28, 31 और 33 SC ST को छूट यहाँ पर दी गई है। आपको यहाँ पे क्या काम क्या करना है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं कि आपके लिए यहाँ पे क्या काम है। यहाँ पे नोटिफिकेशन में डिटेल में दिया गया है, तो हम नोटिस दे देंगे, आप वहाँ पर टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ लेंगे। दूसरी प्रकार की जो पोस्ट है यहाँ पर है, ये है रैंप सर्विस एक्जीक्यूटिव, जो आपका स्टेशन वाराणसी में ये आपको जॉब करनी है। यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन है 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, मैकेनिकल में हो या फिर इलेक्ट्रिकल में या ऑटोमोबाइल में आपके पास होना चाहिए। और या फिर अगर ये नहीं है तो आपके पास ITI होनी चाहिए। ठीक है, और NCVT या SCVT में मोटर मैकेनिक व्हीकल में ये ट्रेडों में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपको इसमें चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ लोकल लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए। और साथ ही साथ इसमें आपको एक और चीज़ दी गई है, क्या कि आपके पास कैंडिडेट मस्ट कैरी ओरिजिनल वैलिड हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए जब आपका ट्रेड टेस्ट होगा। और साथ ही साथ लोकल लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए। तो यहाँ आपकी जो सैलरी है वो 23,640 होने वाली है। 28, 31, 33 यहाँ पर एज है, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर यहाँ पर जॉब क्या है आपके पास, तो यहाँ पर आपको जॉब दी गई है कि क्या क्या करना पड़ेगा, तो ये आप अपना देख सकते हैं। इसके अलावा अगले प्रकार की जो पोस्ट है ये है यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर। तो इसमें वाराणसी भी है आपका। यहाँ पर आपके पास 10th स्टैंडर्ड आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे लाइसेंस भी आपका होना चाहिए। ठीक है, और हिंदी बोलना आपको आनी चाहिए। यहाँ पे सैलरी आपकी 20,130 होने वाली है। एज आप ये देख सकते हैं। ठीक है, इनके लिए क्या काम दिया गया है, तो आप ये पूरा काम पढ़ सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है किस तरीके का आपका जॉब यहाँ पे कार्य करना होगा। चौथी प्रकार की जो हाई स्कूल के लिए जॉब है, ये कौन सी है, देखो हैंडीमैन की है। वाराणसी में ही आपको करना है, 10th पास होनी चाहिए, आपको अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए, समझनी आनी चाहिए। ठीक है, लोकल लैंग्वेज तो आपको हिंदी आनी ही चाहिए, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं मांगा गया। तो इसमें सभी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 17,850 यहाँ पे है आपको फीस जो है मिलेगी। हैंडीमैन को क्या काम करना है ये आपको पूरा यहाँ पर दिया गया है, जॉब का नेचर क्या है आप इसको भी पढ़ सकते हैं। अब बात करेंगे जी आपका
सिलेक्शन किस बेस पर होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये मेन रूप से इंटरव्यू के प्रोसेस पर होगा, ठीक है। यहाँ पे किस तरीके से क्या कौन प्रोसेस होंगे, तो पहली जो पोस्ट है वो यहाँ जो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए, तो इसके लिए सबसे पहले इंटरव्यू होगा। और फिर उसके बाद क्या है, आपको जो कंपनी जो है अपना ट्रेड टेस्ट कुछ वगैरह कराएगी, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर दूसरा अगर देखेंगे, रैंप सर्विस एजेंट एंड यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर के लिए यहाँ पर आपका जो है ड्राइविंग टेस्ट पहले होगा और आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। फिर आपका स्क्रीनिंग और इंटरव्यू वगैरह होगा, उसी के आधार पर आपको जॉब दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर हैंडीमैन के लिए जो है ये क्या दिया गया है, तो हैंडीमैन के लिए फिजिकल आपका होगा, जैसे कि वेट लिफ्टिंग और रनिंग वगैरह आपका होगा। फिर स्क्रीनिंग और इंटरव्यू आपका होगा और उसी आधार पे आपका सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। अब अप्लाई आप किस तरीके से कर सकते हैं, तो अप्लाई करने के लिए देखिए दिया गया है, एप्लीकेंट मीटिंग विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन दिस एडवर्टाइजमेंट। और आपको 1 अप्रैल 2023 में दिया गया है वाल इन इंटरव्यू होना है। इसके तहत आपको यहाँ पे दिया गया है कि 500 रुपये का आपको ड्राफ्ट बनवाना होगा, ठीक है। और ड्राफ्ट जो है किसके नाम का बनवाना होगा, तो ये देखा लिया है एआई एयरपोर्ट के तहत सर्विस लिमिटेड के तहत मुंबई में पेएबल है। इसके तहत आपको जो है ड्राफ्ट बनवाना है 500 रुपये का। और ड्राफ्ट में आपको जो है अपना फुल नेम, मोबाइल नंबर वगैरह लिखना है। जबकि यहाँ पर SC ST के लिए जो है आपको कोई ड्राफ्ट वगैरह नहीं लगने वाला है। उसके अलावा आपको और यहाँ पे डॉक्यूमेंट बहुत सारे लगेंगे, फ़ोटो वगैरह लगेगी, ठीक है। ये भी चीज़ें आपको लगनी है और ये आपको जो है आपको फ़ोटो लेकर के भी जानी है, ठीक, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है। इसके अलावा आगे आगे देखेंगे अगर आप, इसमें जनरल कंडीशंस आपको दी गई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये आपको पूरा फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, ये वाला, ठीक है। जो आपको प्रारूप यहाँ पे दिया गया है, इस फॉर्म को पूरा आपको अच्छे से भरना होगा। इसको एडवर्टाइजमेंट ये सब कुछ आपको भरना है, ठीक है। ये छोड़ देना, ये आपको नहीं भरना है, यहाँ पे आपको भरना है। इसे फ़ोटो वगैरह यहाँ पे आपको लगानी है, कौन पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, स्टेशन सेलेक्ट करना है, सब कुछ आपको ये भरना है। इसमें सारा आप देख लेंगे डिटेल में। यहाँ फादर नेम, प्लेस ऑफ स्टेट बर्थ, ये सारा ऑल इंडिया वैकेंसी आप तो सभी लोग भर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको पूरा कंप्लीट भर लेंगे। ये पूरा फॉर्म है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ तक आपको पूरा भरना है, सिग्नेचर वगैरह करना है, ठीक है। इसके बाद आपको इसी के साथ में सर्टिफिकेट लेकर के जाने हैं। जैसे आपका एप्लीकेशन फ़ीस का सर्टिफिकेट अगर आपने दी है तो टिक करेंगे, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इसका टिक करेंगे, 10th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट, ये सारा आपको टिक करते जाना है साथ साथ में, ठीक है। जो जो आपके पास सर्टिफिकेट हैं वो आपको टिक करते जाना है कि ये हमने ले ली है, ये सारे आपको ले लेना है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये सारा OBC का सर्टिफिकेट इस प्रारूप का होना चाहिए। SC ST का सर्टिफिकेट जो है वो किस प्रारूप का होना चाहिए, ये भी आपको दिया गया है। ये इसी प्रारूप में ही सर्टिफिकेट आपको बनाने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ लेंगे। और फिर इसके बाद आपको जिस दिन इंटरव्यू है, ये सारे आपको वहाँ पे लेकर के जाने हैं सेंटर पे। और DD जो है आपको ड्राफ्ट जो है वो 500 रुपये का बनवाना है, SC ST को नहीं बनवाना पड़ेगा, ठीक है। वो आपको मुंबई जो अभी ऊपर दिया गया है उसी के आधार पर आपको बनाना है, ठीक है। और वहीं पर आपको जो है उस सेंटर के आधार पर आप उसको भेज भी सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर के वहीं इंटरव्यू वाले दिन आपको वहाँ पहुँचना है। कहाँ पहुँचना है, तो स्थान हमने आपको बता दिया है, ठीक है। वाराणसी में दिया गया है, शुरुआत में आपको स्थान आपको क्लियर है, वहाँ पे आपको पहुँचना है, ये दिया गया है। यहाँ पे आपको सारा इंटरव्यू और ये पूरा फॉर्म भर करके लेकर के पहुँचना है, ठीक। कब, तो आपको डेट भी दे दी गई है, ये 24 अप्रैल और ये 25 अप्रैल, जिसमें आप एलिजिबल हैं, योग्य हैं, उसमें जा कर के आपको पूछना है। तो उम्मीद करते हैं आपको जानकारी सही लगी होगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए चैनल को। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।